पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान ने आज भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ हैं दारा सिंह जी। दारा सिंह जी, आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या मकसद लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो छात्र राजनीति से ही हम लोग जो वंचित है, पिछड़े हैं, दलित है, ऐसे लोगों के राजनीति में हमने काम किया है। और सच्चाई है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में सारे पिछड़ा जो इस प्रदेश के आधी आबादी से ज़्यादा जिन पिछड़ों की संख्या है, उनका बड़ा भाग जो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मदद किया था, समर्थन दिया था। तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वाला भारतीय जनता पार्टी की हैसियत को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितनी पार्लियामेंट में, कितनी असेंबली में, कितना, तो इसका रिकॉर्ड आपके पास है। लेकिन 5 साल तक जिस तरीके से उनके हित की अनदेखी हुई है, जिस तरीके से पिछड़े समाज के आरक्षण को लेकर के साजिश होती रही, ये किसी से छिपा नहीं है। आप साजिश को बेनकाब करने की कोशिश करते रहे? नहीं, मैं 100%। और जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं सारे गरीब समाज हैं, चाहे पूरा पश्चिम के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आप रिकॉर्ड पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड है कि सारे लोगों को स्कॉलरशिप तो मिल रही है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। अगर कहीं दी जा रही है, अगर किसी को 45,000 दी जा रही है तो उनको 2200 दीजिए, 1900 दे। ये सारे लोग आहत इस चीज़ से हैं कि बताइए, जिस पिछड़े समाज के सहयोग आशीर्वाद से सरकार बनी, आज उन्हीं की अनदेखी हो रही है। ये कहा करके कि भाई पिछड़ों की संख्या बहुत है, कैसे दे पाएंगे। तो डेमोक्रेसी में तो नंबर का महत्व है। अगर पिछड़ा समाज नहीं होता, जमानतें जब्त हो जाती। इसलिए आज पिछड़ा समाज और दलित समाज, आज जो टीचर की भर्ती में जिस तरीके से अनदेखी हुई है पिछड़ा दलित के आरक्षण को लेकर के, आपने देखा सरकार भी इस बात को मान रही है। तो कितने दिन से लाठी खा रहे हैं, वो टीचर की भर्ती में उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आपने ये भी सफाई दी कि 5 साल आप इंतजार करते रहे। इंतजार किस बात का होता रहा और क्या मुख्यमंत्री कोई आश्वासन देते रहे? देखिए, एक तो सही है कि इस पार्टी में जो उचित फोरम था, समय समय पर वो उस बात को कहता रहा कि शायद अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ होने वाला है, शायद हो सकता है। कभी बात होती कि नहीं, इसका हल निकल जाएगा, कभी होता था कहने तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 5 साल तक मनमानी तरीके से सरकार चलाई गई, अब पिछड़े दलितों, नौजवान, किसानों की अनदेखी करके एक तरफा फैसला लिया गया। इससे पूरे प्रदेश में सारे लोग पूरी तरीके से आहत हैं, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया। ये भी कहा गया कि जानवरों की गणना कराई जा रही है सरकार में, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं होते, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश। नहीं, देखिए, ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरीके से इस देश में, प्रदेश में जो बजट का आवंटन होता है, हम दलित समाज के लिए, अगड़े समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, ट्राइबल के लिए जो मिनिस्ट्रियां बनी हैं, भाई जब तक हमको उनकी संख्या नहीं मालूम होगा तो हम बजट का अवलोकेशन कैसे कर पाएंगे। यह बात पे पहली बार नहीं, पहले भी मैंने उठा रही था। उस दिन तो आपने देखा कि अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि भाई जब संख्या हमको मालूम नहीं होगी, तो अभी आरोप लग रहा है कि सबकी संख्या की गिनती हो रही है, सारे समाज की गिनती हो रही है, ये आम, पेड़, नीम की गिनती हो रही है, जानवर, बिल्ली, भालू का गिनती हो रही है, लेकिन जो पिछड़ा समाज है उसकी गिनती नहीं हो रही। भाई क्यों? इसका मतलब कहीं न कहीं आपके मन में जो साजिश है, अगर संख्या सामने आ गया तो अपने हक अधिकार के लड़ेंगे। मैं तो अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो मैं अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की गणना करा करके सब समाज के, सारे समाज को करा करके जिसकी इतनी हिस्सेदारी होगी, संख्या होगी, उसी हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी। बजट के जो भी संसाधन उनको आवंटित करके उनके बेहतरी विकास के लिए चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि त्याग की बात करी अखिलेश यादव ने, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर त्याग करेंगे पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, मैं तो आज एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हुआ हूँ। ये तो सारा का सर्वाधिकार जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में रहता है निर्णय। मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, जो निर्देश होगा, मैं उसका पालन करूँगा। दारा सिंह चौहान अपनी बात को कहते हुए साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और ज्वाइन करने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आला कमान का जो भी निर्देश होगा उसकी पूर्ति करें। लखनऊ से कैमरामैन हरिओम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।